तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे पाठ 20 भारत है मेरा घर। ये कविता है। और तो इसके पहले हम लोगों ने पाठ 19 तक के अभ्यास प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पाठ 20 भारत है मेरा घर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस कविता का सशुभ वाचन करेंगे। इसके बाद हम इसका भावार्थ बताएंगे और अंत में इसी वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। ये निरंकार देव सेवक इसके रचयिता हैं। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़। इसका भावार्थ हो जाएगा कि रानी बिटिया दिल्ली से आगे घूमने चली। चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। चलते चलते वो चंडीगढ़ पहुंच गई। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची। चंडीगढ़ से फिर कहाँ गई? जयपुर पहुंच गई। जयपुर से रामेश्वर और जयपुर से फिर वो रामेश्वर गई। रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर और रामेश्वर से चलते चलते अपने घर लौट आई। अब इसके बाद है माँ ने पूछा रानी बिटिया। माँ ने उससे पूछा कि रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर, यानी घर के बाहर तुम कहाँ गई थी। बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। तो उनकी बिटिया कह रही है कि नहीं माँ, मैं तो घर के अंदर ही थी, मैं तो कहीं बाहर नहीं गई थी। घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, घर के अंदर बता रही हो, घर के अंदर तो नहीं थी। रानी बिटिया तुम बहुत झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। तो उनकी बेटी कहती है कि नहीं माँ, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ कि भारत मेरा घर है, मैं भारत घूमने गई थी। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास प्रश्न इसके देखेंगे। तो सुविधा के लिए हमने अभ्यास प्रश्न कॉपी में लिख लिया है। देखते हैं पाठ 20 भारत है मेरा घर। उत्तर दो। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का है कि रानी बिटिया कहाँ से चली थी। तो उत्तर हो जाएगा कि रानी बिटिया दिल्ली से चली थी। फिर खा है रामेश्वर के पहले कहाँ गई। तो रामेश्वर के पहले वह चंडीगढ़ और जयपुर गई। अगला प्रश्न है माँ ने रानी बिटिया से क्या पूछा। तो इसका उत्तर है कि माँ ने रानी बिटिया से पूछा बाहर कहाँ गई थी। अब अगला प्रश्न घा है कि बिटिया ने बाहर जाने को घर के अंदर क्यों कहा। क्योंकि इसका उत्तर हो जाए क्योंकि संपूर्ण भारत ही उसका घर है, यानी वो संपूर्ण भारत को अपना घर मान रही थी, इस कारण बाहर जाने को बिटिया ने घर के अंदर कहा। अब अगला प्रश्न आता है जैसे एक जैसे तुक वाले नगरों के जोड़े बनाओ। तो जैसे चंडीगढ़, वल्लभगढ़, जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मुंबई और चेन्नई। इसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है विलोम शब्द लिखो। शब्द विलोम। कड़ा का विलोम नर्म, झूठ का विलोम सच, आग का विलोम पानी और संतोष का विलोम असंतोष। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है कि बेटी का बहुवचन बेटियां होता है। तो ऐसे ही इन शब्दों का बहुवचन भी लिखो। शब्द दिया है, बहुवचन दिया है। मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ, सीढ़ी का बहुवचन सीढ़ियाँ, चूड़ी का बहुवचन चूड़ियाँ और कहानी का बहुवचन कहानियाँ, गाड़ी का बहुवचन गाड़ियाँ। इसके बाद आगे प्रश्न आता है कि सही की जगह विराम चिन्ह लगाओ, यानी जहाँ पर उचित स्थान है वहाँ पे हमें इसमें विराम चिन्ह लगाना है, यानी सही जगह विराम चिन्ह लगाओ। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है। सही जगह विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे रजिया बाहर गई पूर्ण विराम, उसके साथ यहाँ पे लाल पेन से हमने पूर्ण विराम लगाया है विराम चिन्ह। उसके साथ छोटा भाई था पूर्ण विराम।
उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा। पूर्णविराम बाजार में वे दोनों बहुत देर तक घूमते रहे। पूर्णविराम सामान लेकर वह दोनों घर लौटे। कामा तो माँ ने पूछा, इन्वर्टेड कामा, इतनी देर तक कहाँ थी? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब आगे प्रश्न आता है कि शिक्षक की सहायता से कविता में दिए गए चित्रों के बारे में पता करो। तो इसको देखते हैं किताब से। ये इसमें चित्र पाठ में बाईं तरफ चित्र दिखाया गया है। ये हमारा है विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ जो है भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये है एक स्तंभ, या इसको हम टावर कह सकते हैं। और ये रेड फोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं लाल किला। ये दिल्ली में स्थित है। और ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आता है ये चित्र, ये जो है हवा महल है। ये कहाँ पर है? हवा महल जयपुर में है। और यहाँ पे आता है ये वो गंगा जी है। ये वाराणसी का गंगा घाट है। और इसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं तो ये दिया गया है हमारा, ये रामेश्वरम है, ये तमिलनाडु में है। और इसके बाद जो है ये दिया गया है, ये है चित्र दिखाया गया है, ये मीनाक्षी मंदिर का है, ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पर ये है, ये भी तमिलनाडु में है। ये विवेकानंद शिला है जो समुद्र के अंदर है, समुद्र के मतलब कुछ दूरी पर है, समुद्र में ही है ये विवेकानंद शिला। इसके बाद आगे आता है, ये हमारा दिया गया है अमृतसर। अमृतसर का ये स्वर्ण मंदिर है जो कि सोने का बना हुआ है। तो ये पंजाब में है। और ये पश्चिमी बंगाल में हावड़ा ब्रिज है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। और आगे आता है, ये नीचे जो है ये केरल का कथकली नृत्य का ये दिखाया गया है। और ये पूरा केरल का सीन दिखाया गया है चित्र में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसी में अगला प्रश्न संख्या 7 है कि क्या तुम्हें देश प्रेम की कोई कविता याद है? अपनी कक्षा में गाकर सुनाओ। अगर याद है तो अपनी कक्षा में गाकर सुनाया है। तो हम लोगों ने कक्षा 1 में, जैसे हम लोग अभी कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, जब कक्षा 1 में थे तो पहला ही पाठ था मेरा देश। तो अगर किसी को नहीं याद है कोई कविता तो वो कविता सुना सकता है, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश। तो ये हम सुना सकते हैं। वैसे तो हमने एक कविता देश से प्रेम की कविता लिख दी है और इसको भी याद कर सकते हैं। देश हमारा सबसे प्यारा, सब देशों में सबसे न्यारा, आओ मिलकर गाएं गान, मेरा भारत देश महान। धरती हरी भरी है न्यारी, महकी फूलों की ज्यों क्यारी, ऊंचे पर्वत खड़े महान, अद्भुत इसकी ऐसी शान। झरने झरझर इसमें बहते, गीत वीरता के वे कहते, भरे भरे इसके खलिहान, वीरों की भारत है शान। देश हमारा सबसे प्यारा, सब देशों में सबसे न्यारा, आओ मिलकर गाएं गान, मेरा भारत देश महान। तो ये कविता है, ये कविता हम याद कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी के आगे है प्रश्न संख्या 8 कि इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो अभी हम लोगों ने ये कविता को पढ़ा था। अब हमें यही कविता को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है कि रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। तो ये कविता आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब इसके बाद जो है आगे प्रश्न इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे शब्दों की रचना करो जिसमें और, किंतु या शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो इसको देखते हैं। तो जैसे पहला हमने दिया है, रामू और श्यामू दोनों घर गए, किंतु घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रामू ने घंटी बजाई तो उसकी माया बहन
दरवाजा खोला होगा। माया बहन ने दरवाजा खोला। माया बहन में से कोई दरवाजा खोला होगा। या और भी हम वाक्य इसमें बना सकते हैं। आगे आता है यह वह, इसमें, उसने तथा तुम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो ऐसा वाक्य बनाना है। तो यह वह पत्र है जो उसके पापा ने शहर से भेजा है। इसमें क्या लिखा है यह जानने के लिए उसने अपने भाई से कहा कि तुम पत्र को पढ़कर सुनाओ। अब इसके बाद आगे दिया है इसे भी पढ़ो। तो ये एक कविता दी गई है। एक सड़क जाती दिल्ली को और दूसरी अमृतसर, तीसरी जाती कोलकाता, चौथी जाती रामनगर। एक सड़क मेरी पहचानी जो कि मुझे ले जाती स्कूल, जहाँ खिले रहते बगिया में पीले लाल गुलाबी फूल। तो ये है आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।